गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी कि टेंस में कैसे चेंज होगा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखिए कई ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं हो सकता है, उन वर्ब्स को जान लेते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? वर्ब्स या ऐसे आप लिख लीजिए, दोज वर्ब which requires different preposition in place of by। मतलब हम वो बात करने जा रहे हैं कि ऐसी वर्ब जो हम क्या बात करने जा रहे हैं कि ऐसी वर्ब जिनमें बाई की जगह पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बाई की जगह पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, मतलब कि अगर कुछ ऐसी वर्ब, ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनमें कुछ दूसरी वर्ब्स होंगी, कुछ स्पेशल वर्ब जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उनकी जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा देखिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम वर्ब्स लिख दे रहे हैं और वर्ब्स के सामने वो प्रीपोजिशन लिख दे रहे हैं जिनके साथ किसका प्रयोग होता है, उस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप अगर हमारे पास नोन पहला है, नोन, मैरिड और ऑब्लाइज्ड, ये तीन वर्ब में से कोई भी वर्ब आएगी तो हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझा देते हैं आपको। जैसे कि लिखा हुआ है ही इज़ नोन, तो यहाँ पे बाई मी नहीं होगा, बाई मी की जगह क्या आएगा? टू मी। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे इंटरेस्टेड, जैसे कि इंटरेस्टेड आ गया, क्या आ गया? इंटरेस्टेड आ गया, और कंटेन्ड आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो गया, कंटेन्ड हो गया, और भी कई वर्ब होती हैं जैसे कंसिस्टेड, तो इनके साथ हम इन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमें लिख के दिया गया, एक्टिव वॉइस लिख के दिया गया, द जग कंटेन्स मिल्क, तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाए बेटा, अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? मिल्क इज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस से बदलता है, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। अब कंटेन्ड के बाद अगर हम बाई लगा दें, बाई द जग, तो देखिए क्या होगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जग के द्वारा मिल्क लिया गया है, जग में मिल्क लिया जाएगा, जग के द्वारा तो लिया नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इन ही होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? सारे एग्जांपल हम कराएंगे अभी कुछ, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब कराते हैं। थर्ड वन देखिए, प्लीज्ड। प्लीज़ मतलब कृपया होता है, लेकिन प्लीज्ड एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब कह सकते हैं आपकी खुश होना, ठीक है, होता है। ठीक है, प्लीज्ड हो गया, डिस्टिंग्विश्ड हो गया, या डिसगस्टेड हो गया, चार्म्ड हो गया, ठीक है, और इम्प्रेस्ड हो गया। इनके साथ क्या लगता है बेटा? विथ। इनके साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, एक और प्रीपोजिशन होती है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? टू पढ़ लिया, इन पढ़ लिया, विथ पढ़ लिया, और एक जगह एट लगता है। एट कई प्रीपोजिशन के साथ लगता है, जैसे सरप्राइज्ड। प्लीज्ड की जगह ही इसका विपरीत है डिसप्लीज्ड। ठीक है,
डिसप्लीज के साथ लगता है, और शॉक्ड, और नीचे हम बात लिख देते हैं, ठीक है, लाफ्ड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, और आप लिख सकते हैं एस्टोनिश्ड। ये चीज़ें जो हैं इनके साथ किसका प्रयोग होता है बेटा? ऐट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऐट का प्रयोग होता है। इतनी चीज़ें जल्दी जल्दी लिख लीजिए तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए बेटा। देखिए बेटा, ये प्रीपोजिशन तो हो गई जिनके साथ इन अलग अलग, ये वर्ब ऐसी हो गई जिनके साथ इन अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा। उससे पहले हम समझते हैं एक एक करके। फिर से हम थोड़ा सा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए हमने तीन चीज़ें आपको बताई। तीन चीज़ें बताई। क्या क्या तीन चीज़ें बताई? कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए तीन चीज़ों का ज़रूरत है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। ध्यान क्या रखना है? ऑब्जेक्ट से पहले बाई आएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन कुछ जगहों पे बाई की जगह पे दूसरी चीज़ का प्रयोग होगा। दूसरी चीज़ हमने कही, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसे हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। और तीसरी चीज़ हमने कही, इंडेफिनिट टेंस होगा उसे कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। कॉन्टिन्यूअस होगा उसे कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदलेंगे। और परफेक्ट होगा तो उसे परफेक्ट प्लस बीइंग में बदलेंगे। यही तीन चीज़ें बताई ना बेटा। सब चीज़ें आपने देख ली हैं। रिवीजन बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं सेंटेंस का प्रयोग करते हुए हम अपने सेंटेंस को बदलते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है आपको पता ही है, हमने बताया है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव ये इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस अगर हमको मिले, जैसे हमने लिखा आई कॉल यू, ये हमको क्या मिला है? एक्टिव वॉइस। आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस ही आएगा। इसे आपको किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये तीन नियम लगते हैं, मैंने बता दिए। पहला काम, जो सब्जेक्ट है उसे पहचानिए, जो ऑब्जेक्ट है उसे पहचानिए, जो वर्ब है उसे पहचान लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए, यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, हमने लिखवाया है, देखिएगा आप। टेंस कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और यू के साथ लगता है बेटा आर। यू आर कॉल्ड, और फिर हमने बाई लगाया, और आई का क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट, मी। यही तो हो गया पैसिव वॉइस। क्या दिक्कत है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टेंस पहचाना, उस टेंस किस में बदलता है ये हमने देखा, उस बदले हुए टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई, उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, बाई लगाया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया। बहुत इजी है।